हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। तो लगा लीजिए हेडिंग सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री क्या है, क्या पढ़ना है हमें? इसमें हमें पढ़ना है आपका सरफेस के बारे में। किस सरफेस के बारे में पढ़ना है? सॉलिड सरफेस। और सॉलिड सरफेस में क्या? इस सॉलिड सरफेस में होने वाले फिजिकल और केमिकल चेंजेस को। फिजिकल और केमिकल चेंजेस को हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से जो हमें आपके साथ डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है आपके साथ एड्सॉर्प्शन को। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में। तो पढ़ेंगे हम एड्सॉर्प्शन को, इसके साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। फैक्टर्स के बाद इसमें टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, आज की वीडियो में इन 3 टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, और ये एड्सॉर्प्शन कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन क्या है। एड्सॉर्प्शन क्या चीज होती है? सपोज ये हमारा एक सॉलिड सरफेस है और इस सॉलिड सरफेस पर कुछ आउटर सब्सटेंस, आउटर पार्टिकल्स आकर इकट्ठा होने लगे। क्लियर? ये कुछ कुछ कोरोना वायरस लग रहा होगा, बट दिस इज नॉट ए कोरोना वायरस, ये हम एड्सॉर्प्शन समझ रहे हैं। अब जिस सरफेस पर बाहर के पार्टिकल्स आकर बैठ रहे हैं, बाहर के पार्टिकल्स बीच आ रहे हैं, तो वो सरफेस कहलाता है आपका एब्जॉर्बेंट। वो सरफेस क्या कहलाता है आपका? एब्जॉर्बेंट। और जो बाहर के पार्टिकल्स आ रहे हैं वो पार्टिकल कहलाते हैं आपके एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट क्लियर हुआ? जो बाहर के पार्टिकल्स आ रहे हैं वो एब्जॉर्बेट कहलाएंगे, और जिस सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो कहलाएगा आपका एड्सॉर्बेंट। सपोज करिए कि आपके पास कोई बुक है और बुक को कुछ देर के लिए आप बाहर रख दीजिए, उस पर कुछ धूल आके जमने लगती है, तो वो जो बुक का पेज है, बुक का जो कवर है, वो कवर कहलाएगा आपका एब्जॉर्बेंट, और जो धूल के पार्टिकल्स आप आकर उसमें चिपक रहे हैं वो कहलाएंगे आपके एब्जॉर्बेट। क्लियर हुआ? एब्जॉर्प्शन में पूरी तरह सोक कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में पूरी तरह क्लोज नहीं, अगर हम उसको झाड़ दें, किताब के कवर को अगर हम झाड़ दें तो वो सारे पार्टिकल्स नीचे गिर जाएंगे। ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझाया है ये है फिजिकल एड्सॉर्प्शन का। इसका एग्जाम्पल है फिजिकल एड्सॉर्प्शन का। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स, इस सरफेस और इन धूल के पार्टिकल्स के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देख रहे हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही वीक फोर्सेस, वॉन्डर वॉल फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं आपके? वॉन्डर वॉल फोर्सेस। ठीक, तो एड्सॉर्प्शन समझ में आया। एड्सॉर्प्शन के साथ साथ मैंने इसमें आपको टाइप बताया, दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब अगर हम बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या है? सपोज ये कोई कपड़े का पीस है, क्लॉथ पीस,
अब इस क्लॉथ पीस पर सपोज व्हाइट कलर का एक कपड़ा है हमारे पास, उसको हमें डाई कराना है, ठीक। अब वो जो कपड़ा है वो किस में, सॉलिड फॉर्म में है, और जो डाई होगी उस पर वो लिक्विड होगी। यहां पर सॉलिड और सॉलिड के बीच में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा वो सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड के बीच में हो सकता है। तो ये अगर हम इस पर डाई कराएंगे, इसको हम कलर कराएंगे, तो जो डाई होगी वो क्या कहलाएगा आपका, एब्जॉर्बेट। और ये क्लॉथ का पीस क्या कहलाएगा आपका, एब्जॉर्बेंट। क्या कहलाएगा आपका, एब्जॉर्बेंट। क्लियर हुआ। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है, टाइप्स क्या होते हैं इसके, दो टाइप है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब हम देखते हैं कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहले इसको एक बार रफ में नोट करिए, फिर देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शंस को। तो पहले एक बार टाइप को और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन के ये है दो टाइप्स, एक केमिकल और एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो मैंने फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आपको सबसे पहले बताया कि इसमें होते हैं वीक वैन डर वाल फोर्सेस, और वही अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो उसमें होते हैं स्ट्रॉन्ग वैलेंस बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग वैलेंस बॉन्ड। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, लगभग 20 से 40 किलो जूल पर कैलोरी। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी ये होती है लगभग 200 से 400 किलो जूल पर कैलोरी, लगभग 10 गुना, लगभग 10 टाइम्स होती है हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, लगभग 10 गुना। एक में वीक वैन डर वाल फोर्सेस और एक में मिलते हैं आपके स्ट्रॉन्ग वैलेंस बॉन्ड। क्लियर। ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है लगभग लो टेम्परेचर पर होता है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा आपका हाई टेम्परेचर पर, एक लो टेम्परेचर पर और एक हाई टेम्परेचर पर। चौथा जो डिफरेंस इसमें देखा गया कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे है कि अगर हम किताब के कवर को झाड़ दें तो वहां से फिजिकल एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम कहें कि व्हाइट क्लॉथ को डाई करने के बाद वो दोबारा व्हाइट हो जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये कहलाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें कि हीट जो होती है, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमेशा मल्टी लेयर मॉलिक्यूलर होगा, मतलब इस सरफेस पर बहुत सारी लेयर्स बन सकती हैं थ्रू फिजिकल एब्जॉर्प्शन। पर केमिकल एब्जॉर्प्शन पर ये होता है यूनिमॉलिक्यूलर लेयर वाला। कैसा होता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। तो ये मेजर 5 डिफरेंस हैं जो आप कॉमनली याद रख सकते हैं आसानी से कि फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक बार इसमें गो थ्रू हो जाते हैं हम इसके फैक्टर्स पर कि किन किन फैक्टर्स पर हमारा ये एब्जॉर्प्शन है जो डिपेंड करता है। फटाफट से इसे नोट करें, फिर आते हैं इसके फैक्टर्स पर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में अगर हम देखें तो ये 5 फैक्टर हैं जो मेजर फैक्टर माने जाते हैं आपके एब्जॉर्प्शन के लिए।
जिसमें सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट क्या होता है? जिस सरफेस पर एडसॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा हो। तो सबसे बड़ी बात कि जहां पर एडसॉर्प्शन हो रहा है, जिस सरफेस पर एडसॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, सपोज ये कोई सरफेस है, यहां एडसॉर्प्शन हो रहा है, तो इस एब्जॉर्बेंट का, इस सरफेस का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है आपका एडसॉर्प्शन का प्रोसेस। कैसे करता है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के पास मौजूद होता है रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एब्जॉर्बेट है, जो पार्टिकल्स हैं अदर सब्सटेंस के, वो इस सरफेस पर आकर चिपक जाते हैं, इस सरफेस पर आकर बैठ जाते हैं। ठीक। दूसरा आता है सरफेस एरिया, कि कितने एरिया में, अगर ये हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है इस सरफेस का, तो इस सरफेस एरिया में से कितने एरिया पर एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो रहा है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही कम आपका एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। इसमें कुछ लिखवाने वाला नहीं है, जैसे जैसे हम समझा रहे हैं आप समझिए और उसको खुद अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। तीसरा है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, जो पार्टिकल्स आकर यहां पर बैठेंगे, जिन पार्टिकल्स का एड्सॉर्प्शन होगा, उनके नेचर पर भी एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस निर्भर करता है, उन पर डिपेंड करता है। कैसे करेगा? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पर कैसे करेगा? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पर कैसे एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस निर्भर करता है। मतलब एड्सॉर्बेट से मतलब है कि जो पार्टिकल्स आकर किसी सरफेस पर बैठ रहे हैं। तो अगर हम सॉलिड पर गैसेस के एड्सॉर्प्शन की बात करें, गैसेस के एड्सॉर्प्शन की अगर हम बात करें, तो हर एक गैस का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ठीक। अगर गैस का टेम्परेचर इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर हाई है, क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हो या क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो किसी भी गैस का। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है तो वहां पर एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस आपका बहुत तेजी के साथ होता है। एड्सॉर्प्शन अकर्स रेडिली। और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर है गैस, तो वहां पर एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस आपका स्लो होगा। तो इस तरह एड्सॉर्बेट के नेचर पर भी जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट आते हैं प्रेशर पर। प्रेशर पर कैसे एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा? ये कोई सरफेस है और बाहर से यहां पर कुछ एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स आ रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रेशर के साथ ये आएंगे उतना ज्यादा ही एड्सॉर्प्शन होगा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें एड्सॉर्बेट के, तो उसके साथ एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस भी आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक। लास्ट आते हैं हम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर की को अगर हम देखें एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में, तो शुरुआत में इनिशियली टेम्परेचर कम होता है किसी भी बॉडी का, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। तो इनिशियली टेम्परेचर अगर कम होगा तो वहां पर एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हाई रहता है, और कुछ टाइम बाद जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस सरफेस का, उस बॉडी का, तो वहां पर टेम्परेचर के बढ़ने से एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाता है आपका स्लो। टेम्परेचर बढ़ते ही एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाता है आपका स्लो। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिस पर एड्सॉर्प्शन निर्भर करता है। सबसे पहला है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब है कि जिस सरफेस पर एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है वहां पर कैसे एड्सॉर्प्शन है वो निर्भर करेगा एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स पर। तो जिस सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है वहां मौजूद होता है एक रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इस रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही जो एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं वो उस पर आकर चिपकेंगे। जितना ज्यादा रेसिडुअल फोर्स होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। दूसरा आता है सरफेस एरिया। जिस भी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट की बात करें तो सॉलिड्स पर जब गैसेस का एड्सॉर्प्शन होता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सॉलिड्स पर कैसे गैस का एड्सॉर्प्शन होता है। गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है हर एक पर्टिकुलर गैस का। अगर उस क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, अगर उस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है तो वहां एड्सॉर्प्शन प्रोसेस स्लो होगा। प्रेशर की अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। लास्ट आते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर में इनिशियली टेम्परेचर कम रहता है तो वहां पर एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हाई रहता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वहां एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता जाएगा स्लो, कम होता जाएगा। तो ये 5 फैक्टर्स है जिस पर एड्सॉर्प्शन अगर आपका डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।